हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2015 में रिलीज हुई सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म म्यूकीज यानी कि द मिरेकल के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल टर्किश मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दो लड़कियां देखने मिलती है जो कि एक शहर में आगे बढ़ती है और वहां से गुब्बारा लेती है और फिर दोनों आइसक्रीम खाती है और खाते खाते दोनों अपने घर की ओर जाती है, जिसमें उनके माता पिता लड़ रहे होते हैं। तब दोनों अंदर जाते हैं और वहीं पर हमें माहिर नजर आता है जो कि एक टीचर होता है और उसे गवर्नमेंट ने एक गांव में ट्रांसफर दिया होता है, जिसमें उसकी वाइफ इस चीज के लिए तैयार नहीं होती और वहां माहिर उसे समझाता है, जिसमें वो मना कर देती है और उसे उसके पिता के नीचे रहकर काम करना चाहिए ये वो बोलती है, जिसमें माहिर इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और वो उस गांव में जरूर जाएगा ये बोलता है और वहां से उसकी पत्नी चली जाती है। कुछ दिनों के बाद माहिर अपनी पत्नी और अपने लोगों को बाय बोलता है, जिसमें उसकी पत्नी दुखी होती है और वहां माहिर जल्द से जल्द वापस आएगा ये बोलता है और वहां से वो ट्रेन में गांव जाने के लिए निकलता है और फिर ट्रेन का सफर शुरू होता है और वहां से पहाड़ियों से होकर गांव की ओर वो आगे बढ़ता है, जिसमें बस में उसके साथ काफी सारे मुसाफिर होते हैं और वो बस आगे जाती है, जिसमें वो आखिरी स्टॉप पर पहुंचते हैं और वहां पर रास्ता खत्म होता है और वहां पर उसे बताया जाता है कि गाँव वहां से थोड़ा सा ही दूर है और अभी तक गवर्नमेंट ने उस गाँव तक जाने का रास्ता नहीं बनाया होता। और फिर कंडक्टर माहिर को रास्ता दिखाता है, जिसमें उसे दो पर्वतों को क्रॉस करके जाना होता है और वहां से माहिर निकलता है, जिसमें वो दो पर्वत और एक नदी को क्रॉस करता है और काफी लंबा सफर तय करके वो आगे जाता है। रास्ते में उसे घोड़े के साथ एक विकलांग आदमी अजीज दिखता है और वहां से माहिर उसे देखकर आगे जाता है, जिसमें वो उसके पीछे आता है और माहिर के आने के बारे में लोगों को पता चलता है, जिसमें सब लोग उसे देखते हैं और वहां से भागते हैं और माहिर गांव के पास पहुंचता है और वहीं पर सब बंदूक उसे दिखाते हैं, जिसमें वो डर जाता है और गाँव के लोग पूछते हैं कि वो कौन है, जिसमें माहिर बताता है कि वो एक टीचर है और वहीं पर गांव के मुखिया सामने आते हैं और वहां वो टीचर है ये उन्हें बताया जाता है। तब वो माहिर को देखते हैं और वो मुखिया जी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वहां माहिर स्कूल कहाँ है ये पूछता है। तब गांव वाले बताते हैं कि वहां पर कोई भी स्कूल ही नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट ने टीचर भेजा है लेकिन स्कूल का कोई भी अता पता नहीं होता और वहां माहिर इस चीज से चौंक जाता है और वहां सब टीचर के आने से खुश होते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि गाँव में अब टीचर आए तो काफी सारी चीजें जल्द से जल्द गवर्नमेंट भेज देगी और वहां गाँव वालों को लगता है कि गवर्नमेंट उनका ध्यान नहीं रखती। असल में वो गांव काफी दूर होता है और इसी वजह से गवर्नमेंट की काफी सारी सेवाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती और वो लोग माहिर को लेकर गांव में जाते हैं और वहां माहिर देखता है कि अजीज को सभी बच्चे परेशान कर रहे हैं और फिर मुखिया जी के घर पर वो लोग आते हैं और वहां माहिर अपने परिवार के बारे में बताता है और वहां मुखिया जी बताते हैं कि उसके 6 बेटे हैं और वो लोग लड़कियों को नहीं गिनते क्योंकि एक ना एक दिन वो चली जाती है, जिसमें माहिर ये चीज गलत है ये बोलता है और फिर वो बोलता है कि स्कूल में वो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाएगा, जिसमें वो लोग शहर जाकर गवर्नमेंट ऑफिस में इस बारे में बात करेंगे। और वहाँ मुखिया जी के बेटे बताते हैं कि वहाँ की बस सिर्फ 3 दिन में एक बार आती है और उन्हें 2 दिन के बाद जाना होगा और वहाँ अजीज उनकी खिड़की से होकर देख रहा होता है और वहाँ मुखिया जी बताते हैं कि अजीज भी उन्हीं का बेटा है और वो लोग गवर्नमेंट पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और वहाँ मुखिया जी के बेटे बच्चों को जानवरों की जगह पर पढ़ाने कहते हैं, जिसमें माहिर मना कर देता है और वो गवर्नमेंट की मदद उन्हें जरूर मिलेगी ये बोलता है और वहाँ से सब लोग जाने तैयार होते हैं और फिर रात को माहिर प्रार्थना करना शुरू करता है, जिसमें वो गाँव में शांति लाने कहता है और वहाँ अजीज उसे देख रहा होता है और फिर वो अपने घर पर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह को बच्चे माहिर से मिलते हैं, जिसमें वो उसे खड्डी का टुकड़ा देते हैं और माहिर को वो पसंद आता है और फिर सब लोग खड़े होते हैं और वहां पर मुखिया गांव में अब उसके बड़े लड़के को सामने आने कहता है, जिसमें सब अजीज को देखते हैं लेकिन वो शादी के लायक नहीं होता, इसलिए मुखिया जी अपने अगले बेटे सेलाल को लड़की पसंद करके लाने कहते हैं, जिसमें सेलाल इस चीज के लिए खुश होता है। अगले दिन गाँव की औरतें निकलती है और वहाँ सेलाल आगे आता है और वो बोलता है कि उसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिसके सुनहरे बाल हो और काफी अच्छे दांत हो और वहाँ औरतें भड़क जाती है और वहाँ अजीज भी आता है और फिर वो औरतें वहां से निकलती है। असल में ये उनके रिवाज होते हैं और वहां से सिलाल और अजीज वापस जाते हैं और फिर सब लोग बात करते हैं कि औरतें हमेशा अपने हिसाब से ही लड़कियां लाती है, जिसमें सेलाल बोलता है कि उसकी माँ पर उसे भरोसा है और वो काफी अच्छी लड़की जरूर लाएगी, जिसमें वो खुद को गाँव का सबसे हैंडसम लड़का समझता है और वहां पर उस पर सब लोग हंसते हैं और फिर सारी औरतें दूसरे गाँव में जाती हुई नजर आती है और फिर वो लोग एक गाँव में एक लड़की को
देखने जाते हैं और वहाँ लड़की आकर औरतों से बात करती है जिसमें वो उन्हें पसंद आती है और फिर वो लोग उसे कुरान के बारे में पूछते हैं जिसमें उसे सब चीज़ें पता होती है और वहाँ पर वो गाकर भी उसे सुनाती है और फिर उसे खाना बनाने के बारे में पूछा जाता है जिसमें वो भी उसे अच्छे से आता है और फिर उसकी चाल देखी जाती है जिसमें वो सीधी चलती है और अंत में वो लोग उसे दांत दिखाने कहते हैं और फिर एक औरत उसकी बॉडी देखती है जिसमें वो काफ़ी अच्छी होती है और फिर वो लड़की अपने दांत दिखाती है जो कि खराब होते हैं और वो औरतों को पसंद नहीं आते लेकिन फिर भी उसे खाना बनाना अच्छे से आता है और उसे कुरान का काफ़ी अच्छा नॉलेज है इसलिए वो लोग उसे अपनी बहू बनाएंगे ये बोलते हैं और वहाँ सब औरतें पूछती है कि उनका दामाद कैसा है जिसमें सब लोग सेलार की तारीफ में लग जाते हैं और फिर वो बहू को लेकर अपने गाँव में आते हैं जिसमें सेलार उसे देखकर खुश होता है और वहाँ माहिर भी दिखता है और वहाँ सेलार सब में चॉकलेट्स बांट रहा होता है और फिर वो लड़की घर के अंदर आती है और फिर सेलार को उसके भाई रात को तैयार करते हैं और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये बताते हैं और वो उसके सामने सही से अपनी मर्दानगी दिखाने कहते हैं जिसमें सेलार भी खुश होता है और वो लोग उसके कमरे में उसे छोड़ते हैं और वहाँ सेलार अंदर जाता है और वो प्रथा के अनुसार एक कबूतर को मार देता है और बाहर फेंकता है और फिर वो अपनी पत्नी के पास आता है और अपने बारे में बताता है और वहाँ वो लड़की अपना नाम ग्यूल बताती है और फिर सेलार उसे देखता है जिसमें वो उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और फिर वो अपने दांत दिखाती है जिसमें वो उसे पसंद नहीं आते और फिर वो अंधेरा कर देता है और फिर एक दिन बाद माहिर, मुखिया जी और एक आदमी को लेकर वो लोग शहर के ऑफिस जाने निकलते हैं और वहाँ अजीज उन लोगों के पीछे जाता है जिसमें वो कुछ बोल रहा होता है और ये चीज़ मुखिया जी को नहीं समझती और वहाँ उसका भाई आता है और उसे लेकर गाँव में जाता है और वहाँ माहिर अपने लोगों के साथ निकलता है जिसमें वहाँ मुखिया जी बताते हैं कि वो हमेशा से डरता रहता है कि उसके पिता कभी वापस नहीं आएंगे और वहाँ माहिर उसके इलाज के बारे में पूछते हैं जिसमें मुखिया जी बताते हैं उसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है और वो हमेशा सिर्फ अपने घोड़े से बात करता है और वहाँ अजीज दुखी दिखता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग नदी पार करके आगे जाते हैं और पहाड़ों से होकर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर डाकू आते हैं ये मुखिया जी बताते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें माहिर डाकुओं से डर जाता है और वो लोग उन लोगों के पास आते हैं और वहाँ से मुखिया जी को हाय बोलकर निकल जाते हैं जिसमें माहिर इस चीज़ से चौंका हुआ होता है और वहाँ मुखिया जी बताते हैं कि वो लोग डाकू है जिसमें वो लोग पहाड़ी में रहते हैं लेकिन वो लोग गाँव के खिलाफ नहीं लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ है और वो लोग हमेशा गाँव वालों का ध्यान रखते हैं और मदद करते हैं और उन्हें कभी भी उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो लोग शहर में आकर एक ऑफिस में आकर एक आदमी से मिलते हैं जिसमें वो बताता है कि उनके देश में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां चल रही है और वहाँ माहिर बताता है कि उसे गांव में भेजा गया है और वहाँ पर स्कूल ही नहीं है और वो पढ़ा नहीं सकता और वो उसकी मदद करना चाहता है और वहाँ वो आदमी बोलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है और फिर माहिर को वो नौकरी छोड़ देने कहता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं जिसमें माहिर मुखिया जी को दुखी ना होने कहता है जिसमें वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते ये वो बताता है और वहाँ उनका साथी बोलता है कि गांव के बच्चे टीचर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और वो लोगों को अब कैसे बताएंगे कि वो पढ़ाने नहीं वाले और फिर माहिर वहाँ से उनकी रजा लेता है जिसमें मुखिया जी बताते हैं कि वो 1-2 दिन रुककर वहाँ से निकल जाएंगे और मुखिया जी माहिर को उसका ध्यान रखने कहते हैं और माहिर वहाँ से निकलता है और वो दोनों भी दुखी होकर आगे बढ़ते हैं और फिर होटल में जाकर माहिर उस बच्चे के दिए हुए हड्डी के टुकड़े को देखते हैं और इस बारे में बाहर आकर सोचते हैं और फिर वो अपनी बेटियों की तस्वीर देखते हैं और अपना मन बना लेते हैं। अगले दिन सुबह वो मुखिया जी को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें एक जगह पर मिलते हैं। तब वो उनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें गांव में टीचर चाहिए कि नहीं जिसमें वो लोग हाँ बोलते हैं और वहाँ माहिर उन्हें एक शर्त पर रुकेगा ये बोलता है और वो लोग शर्त बिना पूछे ही मान लेते हैं और फिर माहिर अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है जिसमें वो नाटक करता है और बताता है कि उसे डाकुओं ने पकड़ लिया है और उसे 2000 रुपये मांग रहे हैं और वो फिर से अपने परिवार को देखना चाहता है इसलिए वो उससे पैसे दे देने कहता है जिसमें वो मान जाती है। तब माहिर वहाँ से खुश होकर निकलता है। कुछ देर के बाद वहाँ से माहिर मुखिया जी के पास आता है जिसमें उसके पास पैसे भी होते हैं और उन पैसों से वो लोग स्कूल बनाएंगे ये वो बोलता है और फिर गाँव में स्कूल का काम शुरू होता है और वहीं पर अजीज देखता है कि डाकू आ रहे हैं। तब मुखिया जी उन्हें देखते हैं और सब डाकू आगे आते हैं जिसमें वो लोग बोलते हैं कैमिलो ठीक है ये उसने बोलने कहा है और वो लोग स्कूल बना रहे ये चीज़ उन्हें पता चलती है। तब वो लोग मदद करेंगे ये बोलते हैं और वहाँ माइल बोलता है कि वो लोग डाकू की मदद नहीं ले सकते क्योंकि वो गलत तरीके से वहाँ स्कूल बना रहा है और ये चीज़ गवर्नमेंट को पता चली तो उसे जेल हो सकती है। जिसमें मुखिया जी बताते हैं कि उसे उन पर भरोसा रखना चाहिए और फिर सब डाकू काम में लग जाते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं जिसमें बच्चे अजीज को परेशान करते हुए दिखते हैं और माहिर को ये चीज़ पसंद नहीं आती और उनके भाई उसका काफ़ी अच्छा ख्याल भी रखते हैं और फिर स्कूल का काम चल रहा होता है और एक दिन अजीज के सब भाई मिलकर उसे नहलाते हैं जिसमें वो वहाँ से भाग जाता है। तब सब लोग उसे देखकर हंसते हैं और वहाँ उसके भाई आते हैं और उसे लेकर फिर से गाँव में आते हैं और फिर वो लोग सब मिलकर उसे नहलाते हैं और फिर स्कूल का काम काफ़ी अच्छे से चलता है जिसमें माहिर भी खुश होता है और डाकू दिन रात मिलकर काम करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है और फिर एक दिन स्कूल तैयार हो जाती है। तब सब डाकू वहाँ से निकलते हैं।
और फिर माहिर भाषण देता है जिसमें वो सबको मदद के लिए थैंक्स बोलता है और पढ़ाई पर सबका हक है ये बताता है, और अंत में वो अपने देश के मरे हुए प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना रखने कहता है, जिसमें ये चीज़ गाँव वालों को कुछ भी नहीं पता होती और वो लोग ये करने से मना कर देते हैं। तब माहिर उनकी बात मानता है और वो मुखिया जी को आगे बुलाकर स्कूल का उद्घाटन करने कहता है, जिसमें वो उनके पास रिबन कटवाता है और उसके बाद सब लोग खुश होते हैं और सब बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ काफ़ी अच्छी बेंचेस बनाई गई होती है। और फिर मुखिया जी वहाँ से निकलते हैं और वहाँ माहिर सब बच्चों को बिठाता है और बाहर से अजीज स्कूल को देखता है और वहाँ माहिर अपने बारे में बताता है और फिर वो एक बच्चे से बात करता है जिसका नाम गफूर होता है और वो कैमिलो का बेटा होता है और मुखिया जी का पोता होता है। और फिर रात को सेलार अपने भाई के साथ खाना लेकर माहिर के पास आ रहा होता है और वहाँ अजीज उनके पीछे आता है और वहीं पर बारिश होती है। तब दोनों स्कूल में घुसते हैं और वहाँ माहिर को खाना देते हैं और वहाँ माहिर अजीज को अंदर बुलाता है, लेकिन वो बारिश में खेलता रहता है। और फिर अंदर कैमिलो सेलार और उसके भाई को बिठाता है और वो सेलार को से उसकी शादी के बारे में पूछता है, जिसमें वो शर्मा जाता है और वो बोलता है कि वो पढ़ना चाहता था, जिसमें माहिर उससे खुश होता है और वहाँ वो बताता है कि वो 2 साल तक शहर में पढ़ा था और उसे घूमकर सब चीज़ें पता करनी होती है, इसलिए वो पूरे 2 गाँव घूमा था। और माहिर इस चीज़ से हंसता है और वो दोनों वहाँ से निकलने जाते हैं और वहीं पर माहिर सेलार को पूछता है कि कैमिलो पहाड़ियों में डाकू बनकर क्यों छुपा है, जिसमें वो बताता है कि कैमिलो के पिता यानी कि मुखिया जी की एक कासो नाम के आदमी ने बेइज्जती की थी, इसलिए कैमिलो ने उसे मार दिया था और तब से वो छुपा हुआ है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वो लोग अजीज को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सब बच्चे निकलते हैं और अजीज को परेशान करने लगते हैं। तब माहिर बाहर आता है और वो बच्चों पर चिल्लाता है और ऐसे किसी को परेशान करना बुरी बात है ये बोलता है, और अगर इन्होंने ऐसा फिर से किया तो उन्हें स्कूल में नहीं लेगा ये बोलता है। तब सब बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और वो लोग कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे ये बोलते हैं। और फिर माहिर अजीज को बोलता है कि बच्चे अब उसे परेशान नहीं करेंगे और वो खुश होता है। और वहाँ से मुखिया जी आते हैं और वो माहिर को थैंक्स बोलकर निकलते हैं, जिसमें अजीज भी माहिर को देखता है और उनके पास आता है और माहिर उसे बुलाता है। तब वो वहाँ से निकल जाता है और फिर रात को वो माहिर को देख रहा होता है। तब माहिर बाहर आता है और वो क्या कर रहा है ये पूछता है, जिसमें वो उसे अंदर बुलाता है और वहाँ अजीज कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह अजीज अपने घोड़े के साथ एक जगह पर होता है और वहाँ पर वो काफ़ी खुशी से खेल रहा होता है। और फिर सुबह उसके भाई काम करने निकलते हैं, जिसमें वो लोग उसे देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो बच्चों के साथ खुश था और अब वो अकेला फील कर रहा होगा। और वहाँ अजीज वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाता है। और फिर माहिर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जिसमें वो सबको लिखना सिखाता है और वो सब बच्चों पर ध्यान भी रखता है। दूसरी तरफ अजीज की माँ अजीज के घोड़ों की आवाज़ आती है। तब वो देखती है कि उसका घोड़ा अकेला वहाँ पर है। तब वो बाहर आकर देखती है और वहाँ पर अजीज उसे नहीं मिलता। तब वो सबको बताती है कि अजीज गायब है। तब सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं और उसके भाई उसके लिए चिंतित होते हैं और वो लोग गाँव में और पहाड़ी में सब जगह पर अजीज को ढूंढते हैं और वहीं पर वो कहीं भी नहीं दिखता। और वो लोग एक नदी के पास आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। और फिर गांव में सेलर मुखिया जी के पास आता है और फिर वो लोग स्कूल में जाते हैं और वहाँ वो लोग देखते हैं कि अजीज माहिर के साथ स्कूल में है और वहाँ बाकी सब बच्चे अजीज पर हंसते हैं और वहाँ अजीज ड्राइंग बनाने लगता है। और तब माहिर सब बच्चों पर चिल्लाता भी है और वो बोलता है कि अजीज भी उनकी तरह नॉर्मल इंसान है और वो उन्हीं के साथ स्कूल में पढ़ाई करेगा और वो स्कूल का मॉनिटर है। तब सब बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और फिर वो स्कूल से निकलते हैं और वहाँ मुखिया जी और उसके बेटे अजीज और माहिर को देखते हैं, जिसमें माहिर अजीज को उसके विचार ड्रॉ करने सिखाएगा ये बोलता है और फिर वो उसे सिखाने लगता है। इसमें अजीज ये चीज़ें सीख कर खुश होता है और मुखिया जी बाहर रो पड़ते हैं, जिसमें वो अजीज को पेन पकड़ने से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसमें उन लोगों को माहिर एक भगवान का अवतार लगता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और माहिर अजीज को पढ़ना सिखा रहा होता है और वो खुश होता है, जिसमें अजीज अकेले ड्रॉ करना सीखता है। और फिर माहिर उसे डेली स्कूल आने कहता है और फिर रात को वो उसे घर पर लेकर आता है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहाँ माहिर उसे स्कूल बुक देता है और वहाँ उसके भाई उसे घर के अंदर लेते हैं। और फिर माहिर मुखिया जी को बताते हैं कि अजीज उन्हीं के साथ रहेगा और वो उसे सब सिखाएंगे। और वहाँ मुखिया जी खुश होते हैं और माहिर को कुछ चाहिए होगा तो बताने कहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि कुछ दिनों में वहाँ पर बर्फ गिरेगी, जिसमें वो पूरी जगह जेल जैसी बन जाएगी और वो उसे अगर चाहिए तो अपने परिवार को जल्द से जल्द खत लिखने कहते हैं। और वहाँ पर माहिर अपने परिवार को खत लिखने निकलते हैं। दूसरी तरफ अजीज रात को घर पर सब चीजें ड्रॉ कर रहा होता है और उसे देखकर सब लोग खुश होते हैं और पूरा परिवार अजीज को देखता है और वो काफी ज्यादा आगे
बढ़ सकता है, इस बारे में वो लोग बात करते हैं। फिर अजीज अपने काम में लग जाता है। दूसरे दिन माहिर अजीज के हाथों को ऊपर नीचे करना सिखा रहा होता है, जिसमें वो ये नहीं कर पाता, और सब औरतें माहिर को वो काफी अच्छा इंसान है, इस बारे में वो लोग बात करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक रात को माहिर अजीज को बताता है कि वो बहुत ही जल्दी काफी सारी चीजें सीख रहा है, जिसमें वो खुश होता है और वो उसे आगे की चीजें समझाता है। और उन्हें मुखिया जी बाहर से देख रहे होते हैं और वहां उनका एक बेटा आता है। तब वो बताते हैं कि कुछ लोग दुनिया को अपने दिल की आंखों से देखते हैं और भगवान हमेशा उन लोगों पर अपने आशीर्वाद रखते हैं। और फिर वहां बर्फ गिरती है, जिसे अजीज देखता है और वो ये चीज माहिर को बताता है। तब माहिर खुश होता है क्योंकि उसने कभी भी शहर में बर्फ को गिरते हुए नहीं देखा था। और फिर वो बाहर आता है, जिसमें वहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है और मुखिया जी का परिवार पूरे बर्फ को घर पर साफ कर रहा होता है। और वहां माहिर देखता है कि अजीज बर्फ में खेलता है और उसे ये चीज काफी ज्यादा पसंद है। और फिर बच्चे स्कूल में नजर आते हैं और वहां अजीज की माँ उसे देखकर खुश होती है। और फिर वो बाहर आती है, जिसमें कैमिलो की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। और अपनी माँ की तरह गुफूर भी ठंड के चलते अपने पिता के लिए दुखी होता है। और वहां माहिर आता है और उसे अंदर लेता है और फिर वो सब बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जिसमें माहिर सबसे पढ़ाई करवाता है और उन्हें कविता लिखने कहता है। और फिर एक दिन कैमिलो की पत्नी को कैमिलो आता हुआ दिखता है। तब वो सबको बाहर बुलाती है और यह न्यूज पूरे गांव में फैल जाती है, जिसमें सब उसे लेने जाते हैं। और वहां कैमिलो गांव पहुंचता है और वो अपने भाइयों से मिलता है और फिर जाकर अपने माता पिता से मिलता है। और अंत में उसकी पत्नी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर कैमिलो अपने बेटे के बारे में पूछता है। तब मुखिया जी उसे स्कूल की ओर लेकर जाते हैं, जिसमें वो लोग बाहर से बच्चों को देखते हैं और वहां माहिर उन्हें देखता है और वो सब बच्चों को चीजें पढ़ाता है। और फिर वो गुफूर को बोलने कहता है, जिसमें वो अपने बारे में बताता है। और अंत में अजीज भी अपना पूरा नाम काफी मेहनत से बोल पाता है, जिसमें माहिर के साथ साथ सब लोग उससे खुश होते हैं और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। और फिर माहिर सबको आगे लिखने कहता है और फिर माहिर बाहर आकर कैमिलो से मिलता है। और वहां मुखिया जी माहिर की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और वहां कैमिलो भी बताता है कि वो लोग कभी भी पढ़ नहीं पाए, लेकिन अब उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और इस वजह से वो कुछ गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा उनको भरोसा है। और वहां माहिर बताता है कि गफूर पढ़ाई में काफी अच्छा है। और वहीं पर गफूर बाहर आकर अपने पिता से मिलता है और वहां मुखिया जी अजीज को अपने साथ लेकर वहां से निकलते हैं। और फिर कैमिलो अपनी पत्नी के साथ रात को बात करते हुए नजर आता है, जिसमें वो बोलती है कि गफूर अपने पिता के शक्ल देखे बिना ही बड़ा हो रहा है और वो लोग हमेशा उसके लिए चिंतित रहते हैं। और वो कैमिलो को खुद को कानून के हवाले कर देने कहती है, जिसमें वो मना कर देता है, जिसमें उसकी पत्नी बोलती है कि तकरीबन 10 सालों से वो लोग अलग रह रहे हैं। और फिर वो वहां से निकल जाती है और कैमिलो गफूर को सुला रहा होता है। अगले दिन सब बच्चे खेल रहे होते हैं और वहां अजीज भी उनके साथ होता है। और मुखिया जी कैमिलो को बोलते हैं कि उसे उसकी पत्नी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और फिर हमें अजीज बच्चों के बीच में बर्फ में खेलता हुआ नजर आता है। कुछ दिनों के बाद कैमिलो खुद के कानून के हवाले कर देता है, जिसमें उसे पुलिस वाले लेकर जाते हैं और उसके पिता के साथ साथ सभी गांव वाले भी उसे बाय बोलते हैं। और फिर रात को उसकी पत्नी को बाकी औरतें संभाल रही होती हैं। और अब मुखिया जी के आखिरी बेटे फैजो की शादी की बारी आती है, जिसमें वो उसकी माँ को कैसी लड़की चाहिए ये बताने निकलता है। और वो उसकी माँ के पास आता है, जिसमें उसे खूबसूरत आंखों वाली लड़की चाहिए ये बोलता है। और उसकी माँ वैसी लड़की ढूंढकर लाएगी ये बोलकर वहां से निकलती है। और फिर सारी औरतें गाँव में आती है, जिसमें वहां एक लड़की उनसे मिलती है, जिसमें उन्हें उसके मुंह से बास आ रही होती है। और फिर वो लोग उससे कुरान के सवाल पूछते हैं, जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता होता। और वो लोग अपने बेटे की उससे शादी नहीं करवा देंगे ये बोलते और वहां से निकल जाते हैं। और फिर वो लोग दूसरे गांव में आते हैं और वहां की लड़की की आंखें थोड़ी सी टेढ़ी होती है और वो किससे बात कर रही है इस चीज में औरतें कंफ्यूज होती हैं। और फिर वो लोग उससे कुरान के सवाल पूछते हैं, जिसमें उसे इस बारे में पता होता है। और वो लोग उसकी चाल देखते हैं, जो कि ठीक से चल नहीं पाती है। और वहां उसे कुरान का और खाना बनाने का अच्छा नॉलेज है, इसलिए औरतें खुश होती है। और वो लोग बताते हैं कि वो लोग उसे बहू बनाने के लिए तैयार है। और फिर लड़की की माँ पूछती है कि दामाद कैसा है, जिसमें वो लोग सीना छोड़ा कर देते हैं। और फिर हमें फैजो नजर आता है, जो कि खुश होता है। और वहां उसकी दुल्हन आती है। और फिर रात को उसके भाई उसे तैयार करते हैं और उसे अच्छे से मजे करने कहते हैं। और फिर उसकी आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत है ये भी बताते हैं। और वहां फैजो निकलता है और वो उसके दुल्हन के कमरे में आता है, जिसमें वो आकर कबूतर को मारकर फेंकता है। और फिर वो दुल्हन के पास आकर उसका चेहरा दिखता है, जिसमें उसे उसकी आंखें पसंद नहीं आती। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कैमिलो के केस के चलते सब शहर जा रहे होते हैं। और वहाँ फैजो अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि कभी कभी वो किससे बात कर रही है, इस चीज में को वो कंफ्यूज होता है। और वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं और कोर्ट में जाते हैं। और वहीं पर कैमिलो को कोर्ट में पेश किया जाने वाला होता है, जिसमें वहाँ गफूर अपने पिता से मिलता है और वहाँ मुखिया जी भी उससे मिलते हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर कोर्ट में सभी गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए कैमिलो को 20 साल की सजा होती है। और फिर वो लोग बाहर आते हैं और वहाँ आकर वो लोग चाय पी रहे होते हैं। और वहाँ मुखिया जी को दो अजीब लोग दिखते हैं,
और एक आदमी कोर्ट से निकलता है, तब वो लोग उसे मारने जाते हैं और वहीं पर मुखिया जी अपनी लाठी से उस लड़के को मारकर उसकी बंदूक गिरा देते हैं और फिर दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। और फिर मुखिया जी के पास वो आदमी आता है और वो कौन है ये पूछता है, तब मुखिया जी बताते हैं कि वो बादल गांव के मुखिया जी हैं, जिसमें वो पड़ोस के वेजरी गांव से होता है और वो उन्हें कुछ भी मांगने कहता है, जिसमें मुखिया जी को कुछ नहीं चाहिए ये वो बताते हैं। और फिर वो आदमी वहां से निकलता है और उसे कुछ तो याद आता है, तब वो मुखिया जी को कोई उसका बेटा शादी के लिए बचा है कि नहीं ये पूछते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उनका एक बेटा शादी के लिए बाकी है, जिसमें वो आदमी बोलता है कि उसकी एक बेटी है और वो अपनी जान बचाने के बदले में उसकी शादी मुखिया जी के बेटे से करवाएगा। और वहाँ मुखिया जी बताते हैं कि वो लोग उसके बेटे की शादी नहीं करवा सकते क्योंकि वो अपाहिज है, जिसमें वो आदमी बताता है कि उसका दिल साफ होना चाहिए, वही उनके लिए काफी है, जिसमें मुखिया जी उसे समझाते हैं कि वो शादी नहीं कर सकता। और वहाँ वो आदमी बोलता है कि तुम शादी की तैयारी करो, आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। और सब लोग चौंक जाते हैं और फिर वो लोग गाँव में आते हैं और वहाँ मुखिया जी अजीज के पास आते हैं और वो अजीज को देखकर खुश होते हैं, जिसमें वो उसे पूछते हैं कि क्या उसे शादी करनी है और वो वहाँ पर हाँ बोलता है। और वहाँ मुखिया जी अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर सभी औरतें अजीज़ के लिए लड़की देखने निकलती है और वहाँ अजीज़ अपनी पसंद बताने जाता है और वहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर बहू लेकर आएगी। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर वो लोग उस लड़की के गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ वो लोग बताते हैं कि शादी तो तय हो चुकी है, वो लोग सिर्फ वहाँ पर रस्म के लिए देखने आए हैं। और वहाँ लड़की की माँ खुश होती है और फिर वो लड़की सबके सामने आती है, जिसमें सब उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वहाँ अजीज़ की माँ उसे देखती रह जाती है और फिर सब उसे देखते रहते हैं और वहाँ वो लड़की अपना नाम मिस्किन बताती है, जिसमें अजीज़ की माँ रोने लगती है, वो खुशी के आंसू होते हैं। और फिर मिस्किन बताती है कि उसे कुरान और खाना बनाने में हर एक चीज़ के बारे में पता है, जिसमें सब औरतें खुशी से रो पड़ती है और वो लोग उसे कुछ भी नहीं पूछेंगे ये बोलते हैं और वो लोग मिस्किन को बहू स्वीकार करेंगे, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और फिर मिस्किन की माँ पूछती है कि दामाद कैसा है, जिसमें अजीज़ की माँ बताती है कि वो अपाहिज है। और फिर वो लोग लड़की को लेकर गाँव में आते हैं, जिसमें मिस्किन के पिता अजीज़ को देखते हैं और वहाँ मुखिया जी अजीज़ के साथ होते हैं। और फिर मिस्किन के पिता उसको देखते हैं, जिसमें वो दुखी होती है और फिर सब लोग दुखी हो जाते हैं और वहाँ बाकी लोग नाच रहे होते हैं। और वहाँ से मिस्किन को उसके माता पिता अजीज़ के घर पर छोड़ते हैं और वहाँ से वो घर में दाखिल होती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तब सब औरतें उसे संभाल रही होती हैं और वहाँ पर अजीज़ की माँ आती है और वो मिस्किन से बात करती है, जिसमें वो बोलती है कि उसके नसीब में जो था वही हुआ है और अजीज़ अब उसका पति है, जिसमें उसे उसकी पत्नी के साथ साथ उसकी माँ बनकर उसे संभालना होगा और वो उसका ख्याल रखने कहती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर मिस्किन वहाँ रूम में अकेली बैठकर दुखी होती है और फिर अजीज़ के भाई उसकी पत्नी की तारीफ करते हैं और वो लोग उसे कबूतर को मारकर अच्छे से रहने कहते हैं, जिसमें अजीज़ भी हाँ बोलता है। और फिर वो लोग उसे के कमरे के पास उसे लेकर आते हैं, जिसमें बाहर गाँव के दूसरे लोगों को बात करते हैं कि अजीज़ से कुछ भी नहीं होगा और वो लड़की जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। और फिर अजीज़ के भाई उसे अंदर भेजते हैं और वहाँ अजीज़ आगे कबूतर के पास आता है और वो उसे मार नहीं पाता और वो उसे उड़ा देता है। और फिर वो मिस्किन के पास आता है और वो उसका घूंघट उठाता है और वो उसे वेलकम भी बोलता है और वहीं पर वो उसे देखकर चौंक जाता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब मिस्किन बाहर आकर उसके भाइयों को बुलाती है, जिसमें वो लोग अंदर आकर उसे उठा लेते हैं और वो लोग सब मिस्किन को खूबसूरती को देखकर भी चौंक जाते हैं। और फिर वो अजीज़ को संभाल कर रहने कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर अजीज़ मिस्किन को देखता है। अगले दिन सुबह सब औरतें काम कर रही होती है और वहाँ उन्हें अजीज़ की आवाज़ आती है और वो लोग देखते हैं कि मिस्किन अजीज़ को नहला रही है। दूसरी तरफ स्कूल के बाहर माहिर नजर आता है और घर में मिस्किन अजीज़ को खाना खिलाती है और अच्छे से तैयार करती है और फिर वो उसे स्कूल जाने भेजती है। और वहाँ से अजीज़ निकलता है और वो स्कूल की ओर आता है, जिसमें सब उसे देखकर खुश होते हैं और वहाँ माहिर उसे बुलाता है और उसे स्कूल में लेकर जाता है। दूसरी तरफ मिस्किन जाकर औरतों के साथ बैठती है और वो लोग बोलते हैं कि अजीज़ उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, जिसमें वो लोग बात करते रहते ये मिस्किन बताती है। और वहाँ अजीज़ की माँ खुश होती है क्योंकि मिस्किन उसका अच्छे से ख्याल रखती है और वो बोलती है कि अब वो मर गई तो भी उसे अजीज़ की परवाह नहीं रहेगी क्योंकि मिस्किन उसे संभाल लेगी, जिसमें मिस्किन बोलती है कि अजीज़ उसका पति और बेटा दोनों जैसा है और वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ माहिर सब बच्चों के साथ साथ अजीज़ को भी पढ़ा रहा होता है और वहाँ अजीज़ अपनी ड्राइंग दिखाता है, जिसमें उसे उसका परिवार बनाया होता है और उसे 2 बच्चे चाहिए होते हैं और इस चीज़ से माहिर भी खुश होता है। और फिर बाकी बच्चों को होमवर्क बनाए हुए प्लेन्स को वो निकाल कर उड़ाने कहता है, जिसमें सब बच्चे प्लेन्स को उड़ाते हैं और वहाँ सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और फिर अजीज़ और माहिर भी उसमें खुश होते हैं। दूसरी तरफ गाँव में सभी औरतें पानी भरने जाती है और वहाँ गाँव में दूसरी औरतें मिस्किन की खूबसूरती की तारीफ करती है और अजीज़ जैसा पति होता तो वो उसे छोड़ देती ये बोलती है और उनकी बातें सुनकर मिस्किन वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ
गांव में आदमी अजीज के पास आते हैं और उससे शादी करके कुछ भी नहीं होगा ये बोलते हैं, तब अजीज भड़कता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। और फिर अजीज एक पहाड़ी पर चिल्लाते हुए नजर आता है, जिसमें उसके साथ उसका घोड़ा भी होता है और यही हाल मिस्किन का भी होता है। और फिर रात को सब लोग खा रहे होते हैं और वहाँ मुखिया जी को अजीज और मिस्किन नहीं दिखते। तब वो उसके भाई बताते हैं कि वो दोनों अपने कमरे में हैं और फिर दोनों कमरे में दिखते हैं, जिसमें अजीज मिस्किन को देखता है और वो रो रही होती है। और फिर अजीज बाहर माहिर को देखता है और फिर वो मिस्किन के पास आता है और उसके साथ बैठता है और वो उसके आंसुओं को पोंछता है, जिसमें वो खुश होती है और फिर दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। दूसरे दिन स्कूल में अजीज सब बच्चों को अंदर लेता है और वहाँ वो देखता है कि मिस्किन गाँव की दूसरी औरतों से झगड़ रही है। तब वो वहाँ पर भागता है और वहाँ से औरतें निकलती है और वहाँ मिस्किन दुखी होती है और अजीज वहीं पर आता है। तब वो बोलती है कि उससे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और वहाँ से वो रोकर निकल पड़ती है और अजीज भी इस चीज़ से दुखी होकर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ मिस्किन अपने घर पर आकर रोती है और उसे औरतें संभालती हैं और वहाँ गांव में अजीज अपने घोड़े को निकलने करता है। तब माहिर उसके पीछे भागता है और अजीज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, जिसमें माहिर उसके पीछे ही दिखता है। और वहाँ से अजीज एक पहाड़ी की चोट पर आता है और वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें उसने अपने बनाए हुए प्लेन को निकालता है और उसे उड़ाता है, जिसमें वो नीचे की ओर आता है और अजीज उसे देखता है। और वहीं पर माहिर आता है और वो अजीज के पास आता है और उसे वापस आने कहता है, जिसमें अजीज मना कर देता है। तब माहिर आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि अगर अजीज कूदा तो वो भी कूदेगा, उसे जो भी प्रॉब्लम है वो उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसे बतानी चाहिए, जिसमें दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर देंगे, ये वो बोलता है। और फिर दोनों वहाँ से पीछे की ओर आते हैं और तब तक वहाँ पर अजीज के भाई भी आ चुके होते हैं। और फिर अजीज स्कूल में माहिर के साथ दिखता है, जिसमें वो उसकी प्रॉब्लम्स लिखकर समझाता है और वहाँ माहिर उसे संभालता है। और फिर रात को अजीज और मिस्किन साथ में देखते हैं, जिसमें अजीज रोता है और वहाँ मिस्किन उसके आंसुओं को पोंछती है और उसे संभालती है। और फिर अजीज वहाँ से उठता है और बाहर से अपने घर में जाकर अपने परिवार को देखता है, जिसमें सब लोग सो रहे होते हैं और वो वहाँ से निकलता है। अगले दिन सुबह सब भाई खा रहे होते हैं और वहाँ मुखिया जी को अजीज नहीं दिखता। तब वो उसके भाई को उसके देखने जाने कहते हैं और वहीं पर सेला उसके कमरे में जाता है और अंदर उसे कोई नहीं दिखता और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। तो वो उसे लेकर ऊपर आता है और वो बताता है कि अजीज अपनी पत्नी मिस्किन के साथ गाँव छोड़कर चला गया है और वहाँ सब लोग चौंक जाते हैं। और फिर माहिर उन्हें लेटर पढ़कर सुनाता है, जिसमें अजीज ने अपने सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद मांगे होते हैं और उसके जाने से उनको दुखी नहीं होने कहा होता है और उसे कोई भी जल्दी से नहीं समझ पाता था, ये वो बताता है। और वो सभी चीज़ों के लिए अपने माता पिता का कर्जदार रहेगा, ये बोलता है और इसलिए वो माफ़ी भी मांगता है। और वो बोलता है कि गाँव वालों ने हमेशा से उसे परेशान किया है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता और इसलिए वो गाँव छोड़कर जा रहा है और एक ना एक दिन वो वापस ज़रूर आएगा। और वो सबको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और अंत में वो सबको उसके घोड़े का ध्यान रखने कहता है और वहाँ से बाय बोलता है, जिसमें सब लोग दुखी होते हैं। और वहाँ अजीज का घोड़ा भी अपने मालिक के लिए दुखी दिखता है। कुछ महीनों के बाद माहिर के गांव की स्कूल में पढ़ाने का वक्त खत्म होता है। तब वो सब बच्चों को उनका रिजल्ट देखकर बाय बोलता है और वहाँ गफूर माहिर के पास आता है और वो भी उसकी तरह एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, ये बोलता है। तब माहिर खुश होता है और वो उसे एक चॉकलेट देता है और फिर माहिर वहाँ पर बैठता है। कुछ देर बाद वो सबको बाय बोलने आता है, जिसमें वो बताते हैं कि उसे नहीं पता कि वो गाँव में वापस आएगा कि नहीं, लेकिन वो सबकी छोटी छोटी मदद के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है और सबको थैंक्स बोलता है। और वो गांव के सभी लोगों की बहादुरी की तारीफ करता है, जिसमें इस गांव में उसे अच्छे डाकू भी देखने मिले हैं और वो बच्चों का भविष्य में कुछ बड़ा करते हुए उन्हें देखना चाहता है, ये बोलता है। और फिर वो अंत में मुखिया जी से मिलता है और वो उन्हें अजीज का रिपोर्ट कार्ड देता है और वहाँ माहिर दुखी होता है और वहाँ मुखिया जी बोलते हैं कि उनके 6 नहीं 7 बेटे हैं और वहाँ माहिर उन्हें हाँ बोलता है और वहाँ से निकलता है। और वहीं पर मुखिया जी आगे आकर उसे बोलते हैं कि उन्हें पता है कि अजीज कहाँ है, लेकिन वो इस बारे में उसे पूछेंगे नहीं और वो उसका ध्यान रखने कहते हैं, जिसमें माहिर हाँ बोलता है और वहाँ से निकलता है। और सारे गांव वाले माहिर को बाय बोलते हैं और वहाँ से माहिर अपने घर जाने निकलता है। और फिर कहानी 7 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें गांव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके होते हैं और वहाँ गांव में मुखिया जी के घर पर सब उसके बेटे रेडियो पर गाने सुनते हुए दिखते हैं और वहीं पर उन्हें कार आती हुई दिखती है, जिसमें उन्होंने कभी भी कार नहीं देखी होती और वो लोग सब बाहर आते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन आ रहा है, जिसमें उन्हें लगता है कि वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट आ रहे होंगे, जिसमें वो कार उनके पास आती है और फिर उसमें से माहिर और उसकी पत्नी निकलते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें माहिर मुखिया जी से मिलते हैं और वो
अपनी पत्नी से सबको मिलवाता है और गांव के सभी लोग आज भी जवान दिख रहे, ये वो बोलता है और वहाँ वो लोग अंदर आने कहते हैं। तब माहिर उन्हें रुकने कहता है और फिर वो कार में इशारा कहता है, जिसमें कार में से एक लड़का बाहर आता है और फिर एक आदमी बाहर आता है और वो आगे बढ़ता है और असल में वो अजीज ही होता है और वो ठीक हो चुका होता है, जिसमें कोई उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसकी माँ उसे पहचान लेती है और गाँव में सब लोग रोने लगते हैं। और वहीं पर कार में से मिस्किन अपनी बेटी के साथ निकलती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर अजीज का घोड़ा आता है और अजीज उसे देखकर खुश होता है और गांव वाले अजीज को देखते रह जाते हैं और मुखिया जी उसे देखकर खुश होते हैं, जिसमें वो अब अच्छे से बोल भी सकता है और उसने सबको काफी ज्यादा मिस किया, ये वो बोलता है। और वहां पर उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो सर्जरी से ठीक हुआ, जिसमें वो बताता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता रहा और वो वैसे ही ठीक हो गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के अंत में हमें रियल लाइफ के अजीज और मिस्किन देखने मिलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।